नमस्ते प्यारे देशवासियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। हमारी नदियां। हमारी नदियां भारत की जीवन रेखाएं हैं। ये वो नसें हैं जो हमारे देश भर में जीवन रक्त का संचार करती हैं। गंगा से गोदावरी तक, ब्रह्मपुत्र से नर्मदा तक, इन नदियों ने सदियों से हमारी सभ्यता का पोषण किया है। ये हमें पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी, जीवन के लिए ही पानी प्रदान करती है। ये लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। ये हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का पालना है। हमारी नदियां एक गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। प्रदूषण उनका जीवन घोंट रहा है। हम इन राजसी जल निकायों की धीमी मौत देख रहे हैं और अभी कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें याद रखना चाहिए, हमारी नदियों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे देश के स्वास्थ्य से जुड़ा है। आइए इस प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों और उनके विनाशकारी प्रभाव को समझते हैं। हमारे उद्योग प्रगति के इंजन हैं, लेकिन किस कीमत पर? हर दिन फैक्ट्रियां बिना उपचार वाला गंदा पानी हमारी नदियों में छोड़ देती हैं। केमिकल्स का यह जहरीला कॉकटेल हमारे पानी को जहरीला बना रहा है। यह हमारी नसों में सीधे जहर इंजेक्ट करने जैसा है। ये केमिकल्स न केवल मछली और अन्य जलीय जीवों को मारते हैं, बल्कि हमारे पीने के पानी के स्रोतों को भी दूषित करते हैं। ये लोगों को बीमार करते हैं। ये कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का कारण बनते हैं। हम अपने बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। हम अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इसके बारे में सोचो। हर बार जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उस इंडस्ट्री का समर्थन कर रहे होते हैं जो इसे प्रोड्यूस करती है। हमें यह मांग करनी चाहिए कि उद्योग अपने कचरे की जिम्मेदारी लें। हमें सख्त नियमों पर जोर देना चाहिए और क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे किसान हमारे देश को अन्न देने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके कार्य भी अनजाने में हमारी नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक और कीटनाशक हमारी नदियों में बह जाते हैं, जिससे ये हानिकारक केमिकल्स से प्रदूषित हो जाती हैं। ये केमिकल्स हमारी नदियों में मृत क्षेत्र बनाते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां कोई जीवन नहीं रह सकता। ये हमारी खाद्य श्रृंखला को जहरीला बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिस तरह हम अपने खेतों की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें उन नदियों की भी देखभाल करनी चाहिए जो उन्हें बनाए रखती है। हमें सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आइए अपने किसानों को प्राकृतिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हानिकारक केमिकल्स के उपयोग को कम से कम करें। प्लास्टिक, ये वंडर मटेरियल हमारे अस्तित्व का बैन बन गया है। हर दिन टनों प्लास्टिक कचरा हमारी नदियों में चला जाता है। प्लास्टिक की बोतलें, बैग, पैकेजिंग, आप इसे कुछ भी कहें, यह हमारी नदियों को गंदगी के ढेर में बदल रहा है। यह प्लास्टिक न केवल हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, बल्कि यह महासागरों में भी बह जाता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, हमारे द्वारा पीने वाले पानी के माध्यम से हमें परेशान करने के लिए वापस आता है। हम अपनी ही बनाई एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। उपाय सरल है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आइए सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। आइए प्लास्टिक कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करें। हर छोटा कदम मायने रखता है। भाग 5, सीवेज और गंदा पानी, एक खामोश हत्यारा। हमारे शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गति नहीं पकड़ पा रहा है। हमारे घरों से अनट्रीटेड सीवेज और वेस्ट वाटर सीधे हमारी नदियों में बह जाते हैं। इसके परिणामों की कल्पना कीजिए। हम अनिवार्य रूप से अपनी नदियों को खुले सीवर में बदल रहे हैं। यह दूषित पानी हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैलाता है। यह एक खामोश हत्यारा है, खासकर हमारे बच्चों के लिए। हमें अपने सीवेज का उचित उपचार करने की आवश्यकता है। हमें बेहतर स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की आवश्यकता है। हमें अपने शहरों को रहने योग्य बनाना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। भाग 6 है, नदियों से जीवन का खनन। खनन हमारे विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन यह हमारी नदियों की कीमत पर नहीं हो सकता। खनन गतिविधियां भारी धातुओं और अम्लीय पानी को हमारी नदियों में छोड़ती हैं। यह जीवन के स्रोत को ही जहरीला बनाने जैसा है। ये प्रदूषक हमारे जल स्रोतों को दूषित करते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाते हैं, जिससे मनुष्यों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।
हमें सस्टेनेबल खनन पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। हमें खनन अपशिष्ट के हमारी नदियों तक पहुंचने से पहले उसका उपचार करने की आवश्यकता है। हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। भाग 7, कंक्रीट के जंगल, प्रदूषित नदियां, शहरी खतरा। हमारे शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह विकास अक्सर अनियोजित और अनसस्टेनेबल होता है। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक भूमि को कंक्रीट से ढंकते जाते हैं, वर्षा का पानी हमारी सड़कों और इमारतों से प्रदूषकों को सीधे हमारी नदियों में बहा ले जाता है। तेल रिसाव, रासायनिक कचरा और कचरा हमारी नदियों में अपना रास्ता खोज लेते हैं, जिससे वे और प्रदूषित हो जाती हैं। हम अपनी नदियों को अपने कचरे के लिए जल निकासी व्यवस्था में बदल रहे हैं। हमें अपने शहरी नियोजन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने शहरों में और अधिक हरित स्थान बनाने की आवश्यकता है। हमें वर्षा जल के बहाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। आइए ऐसे शहरों का निर्माण करें जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं, न कि उसके विरुद्ध। भाग 8, कार्यवाही का आह्वान, अपनी नदियों को बचाना। स्थिति गंभीर है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। हम अभी भी अपनी नदियों को बचा सकते हैं, लेकिन हमें अभी कार्य करने की आवश्यकता है। हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक फर्क ला सकता है। हम अपने पानी की खपत कम कर सकते हैं। हम कचरे का जिम्मेदारी से निपटान कर सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं। हम दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। हम अपने उद्योगों और सरकारों से सख्त नियमों की मांग कर सकते हैं। याद रखें, हर बूंद मायने रखती है, हर कार्य मायने रखता है। आइए हम वह पीढ़ी बने जो हमारी नदियों को बचाती है। आइए हम वह पीढ़ी बने जो अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करती है। आइए हम अपनी नदियों, अपनी जीवन रेखाओं की रक्षा करने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद।